दारोजी की अंतहीन चट्टानी पहाड़ियां लगभग 2.5 अरब वर्षों से अडिग खड़ी हैं। निर्जीव लगता ये दृश्य भ्रामक है, वास्तव में ये जीवन से ओतप्रोत है। भालुओं की आवाज के रूप में प्रसिद्ध दारोजी की ये पहाड़ियां और भी कई प्रजातियों का घर है। आइए मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी भौगोलिक रचनाओं में से एक से और यहाँ रहने वाले कुछ दुर्लभ वन्य जीवों से। कई निवासी एवं प्रवासी पक्षी यहाँ प्रजनन करते और फलते फूलते हैं, बबूना के इस परिवार की तरह। एक चूजा अभी अभी घोंसले से बाहर निकला है और खाना मिलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी माँ के इरादे कुछ और हैं। वो अपने बच्चे को उड़ना सिखाना चाहती है, इसलिए वो खाने का उपयोग प्रेरणा के रूप में करती है। वो चूजे को थोड़ा खिलाती है और अगले निवाले के लिए उससे मेहनत कराती है। जल्द ही पिता भी इस कसरत में शामिल हो जाता है। योजना सफल होती दिख रही है। ये नन्हा पंछी जल्द ही उड़ने लगेगा और इन चट्टानों में अपना अगला भोजन ढूंढेगा। यहाँ के निवासियों के अलावा कई प्रवासी भी हर सीजन में दूर दूर से यहाँ आते हैं। ग्लोब स्कीमर नाम से मशहूर ये घुमक्कड़ ड्रैगन फ्लाई पूरी दुनिया घूमता है और सबसे ऊंचा उड़ने वाला कीट में से एक माना जाता है। मॉनसून के बाद बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई और डेमसेल फ्लाई इन चट्टानों में साथी ढूंढने आते हैं। और इनमें से जो भाग्यशाली होते हैं वे अनपेक्षित बारिश से बने अस्थायी गड्ढों में अंडे देते हैं। ये गड्ढे भले ही अस्थायी हों, लेकिन कईयों का आखिरी सहारा होते हैं। इन गड्ढों से कुछ ही दूर विशाल तुंगभद्रा बहती है, जहां ऊदबिलाव का एक परिवार और दलदली मगरमच्छ रहते हैं। तुंगभद्रा ओटर कंजर्वेशन रिजर्व ऊदबिलाव संरक्षण को समर्पित देश का एकमात्र अभयारण्य है। अक्सर समूह में दिखने वाले ये सामाजिक प्राणी
इन किनारों पर निर्भर होकर विचरते हैं और मगरमच्छों तक को चुनौती देने से नहीं डरते। हर सर्दी में तुंगभद्रा डैम के बैकवाटर में फ्लेमिंगो के झुंड आते हैं। ये ग्रेटर फ्लेमिंगो सर्दियों में कच्छ से दक्षिण की ओर आते हैं और गर्मियों में वापसी के दौरान ऐसे बड़े जलाशयों पर रुकते हैं। दारोजी की ये चट्टानें सदियों से प्रकृति की कठोर चुनौतियों का सामना करती आई हैं। लेकिन आज इन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस इलाके के करीब ही खनिजों के लिए चट्टानें खोदी जा रही हैं। दारोजी की इन अनमोल चट्टानों और इसके निवासियों की रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है।